दानिश वकील को घर ले आता है रानी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए। वकील कहते हैं कि दानियाल साहब की प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहते हैं कि जब से वो फोत हुए हैं कोई है ही नहीं कि उस कंपनी को संभाल सके। फिर आपकी कंपनी में आए और आपने उस कंपनी को संभाला, उसका ध्यान रख, और कहते हैं कि कंपनी का कुछ हाल बेहतर हो गया है। और राना कहते हैं अगर ये प्रॉपर्टी तुम दानिश के नाम करवा दोगे तो कंपनी का बहुत अच्छा हाल हो जाएगा, कंपनी फिर वहीं पे आ जाएगी जहाँ पे पहले थी। तभी नवाबो ने कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, जो काम करना है वो काम करके यहाँ से चले जाओ। और कहती है कि उनका मसला है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जिसके नाम करवानी है किसके नहीं। तुम दानिश वाला तारीफ़ें मत करो, मुझे पता है कि जब वो तुम्हारा बॉस बन जाएगा तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे। और कहती है कि तुम लोग उसको मस्के लगा रहे हो ताकि वो तुम लोग को कुछ कहे ना, तुम लोग की प्रमोशन करती जाए। दानिश कहते अगर आपकी बातें हो गई हों तो मुझे इस घर की प्रॉपर्टी के कागज़ दे देता कि मैं साइन करवा लूँ। वकील कहते हाँ क्यों नहीं, ये है पेपर, ये लें आप साइन करवा लें। दानिश की मैं कहती हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो रानी के साइन लो। फिर रानी उस प्रॉपर्टी के कागज़ पे साइन कर देती है और सारी प्रॉपर्टी दानिश के नाम हो जाती है। दानिश वकील को कहते हैं चले आए मैं आपको छोड़ के यहाँ, और फिर वो अपने साथ वकील को ले जाते हैं। फिर रानी की अम्मी और रानियाँ रोने लग जाती है। नवाब कहती है अब तुम लोग क्यों रो रहे हो। रानी कहती है कि तुम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, हमारे हाथ कुछ नहीं रहा तो हम रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। नवाब कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने खुद फैसला किया था कि तुम ये प्रॉपर्टी दानिश के नाम करोगे और दानिश उसके बदले तुम्हें तलाक देगी। सना हमजा की तस्वीर देख के उसके बारे में सोच रही होती है। कहते हैं काश तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया होता, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता, मैं आज इतना उदास होकर ना बैठी होती, तुम्हारे बारे में ना ऐसे सोच रही हो, ना ही तुम्हारी तस्वीर देखती बल्कि तुम्हें देखती हो, तुम्हें गले लगा के तुमसे बातें करती हो, तुमसे प्यार मोहब्बत से रहती। वो हमजा के बारे में सोचती है कि हमजा पहले मुझसे कितनी अच्छी सी बातें करता था। वो कहता है कि बस मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सना है, पता नहीं कहाँ से रानियाँ के घर, यहाँ रानियाँ ना आती तो आज ये सब कुछ ना होता। काश ये रानियाँ होती ना, अगर ये रानियाँ ना होती तो ये सब कुछ ना होता। अल्लाह करे रानियाँ मर जाएँ। और आने की मरने की बात करके फिर वो हमजा के बारे में सोच के रो रही होती है। कहती है कि काश हमजा ने मुझे तलाक ना दी हो। फिर कहती है कि मुझे कुछ भी करके हमजा को पाना, अगर मैं हमजा को नहीं पाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। और कहते हैं कि मुझे कुछ भी करके उससे बात करनी होगी, इसके लिए पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा, मैं क्या करूँ। वो कहती है एक तो मेरी अम्मी ने इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, लोग कोई घर वाले मेरी बात समझते नहीं है, मुझे तो कोई अपनी बेटी मानता ही नहीं है, ना कोई अपनी बहन मानते, मैं क्या करूँ। ये सब कुछ कह के वो रोने लग जाती है। नवाब अपने बेटे कहती है कि मुबारक हो तुम्हें, तो ये घर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है। रानी की मैं कहती है कि तुमने ऐसा फैसला किया था कि ये प्रॉपर्टी हम तुम्हारे नाम करवाएंगे, उसके बदले तुम डिवोर्स के पेपर हमारे हाथ में रखोगे, अब लाओ पेपर दो। दानिश कहते हैं कौन सा फैसला, कहाँ का फैसला, मैंने तो कोई फैसला नहीं किया था, मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं थी, तो मेरे हाथ बड़ी मुश्किल आई, इतनी आसानी से मैं इसको छोड़ दूँगा। आपको ये नहीं पता है कि मैं रानी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। रानी कहती है चुप कर जा। नवाब कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसी माँ देखी है जो अपनी बेटी की तलाक की खुद ही बात करी जा। रानी कहती है कि उसके लिए शोहर भी तो अच्छा होना चाहिए, दानिश क्यों अच्छा है तो इतना बदतमीज़ लड़का है कि हद ही नहीं है। नवाब को ये बात सुन के गुस्सा आता है, उसे कहती है कि चलो चलो यहाँ से उठो, उसकी अम्मी को ले जाती है साथ। रानी कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। रानी कहती है हमें कहाँ लेके जा रही हो। नवाब कहती है आओ तुम लोग की खातिरदारी करने के लिए तुम लोग को लेके जा रही। रानी भी जाने लगती है, दानिश से पकड़ के कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें डिवोर्स के पेपर नहीं चाहिए। रानी कहती है कि तुम दो, और दानिश को पेपर नहीं देता। रानी कहती है कि तुम मुझे पेपर नहीं देने तो मैं जा रही हूँ। दानिश कहते हैं कि इतनी आसानी से वो पेपर मैं तुम्हें नहीं देने वाला। रानी कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे ही नहीं, बस अम्मी की खातिर मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा दी, इसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लेके रहूँगी। और दानिश कहता है कि इस चीज़ का बदला तुम मुझसे लोगी, और रानी कहती है कि तुम्हारे मगाफात का बदला मैं तुमसे लूँगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और दानिश फिर रानी के बारे में सोचता है। हमजा की अम्मी अबू बैठे होते हैं और हमजा की अम्मी कहते हैं कि आप अभी भी हमें कसूरवार समझ रही हैं कि सारी गलती हमजा की है, हमजा को सना को डिवोर्स नहीं देनी चाहिए थी। हमजा को वो कहते हैं वैसे गलती तो हमजा की, और फिर हमने ये गलती की कि हमने हमजा की और रानी की शादी की बात की, और फिर हमजा ने ये गलती की कि हमजा ने सना के साथ बहुत बुरा किया, फिर उसको छोड़ दिया। हमजा कबूल कहता है कि हमजा को कहो कि डिवोर्स के पेपर साइन करके सना को भिजवा दे ताकि वो अपनी लाइफ को प्लान कर ले, ताकि वो अपनी लाइफ का आगे प्लान कर ले कि उसने क्या करना है और क्या नहीं। और हमजा की मैं कहती है हाँ हमजा ने वो डिवोर्स के पेपर साइन कर दिया और कल परसों ही वो भिजवा देगा। हमजा कबूल कहते हैं उसके हक महर का पैसे भी उसको भिजवाने लगना, कोशिश करना कि थोड़े से और ज़्यादा पैसे उसको दे देना। हमजा की मैं कहती है आप टेंशन ना लें, सब कुछ जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा। रानी की अम्मी रानी से कहती है क्या तुम्हें दानिश ने डिवोर्स के पेपर दे दिए। रानी कहती है कहाँ, उसने मुझे डिवोर्स के पेपर नहीं दिए। रानी कहती है अम्मी मैंने आपको कहा था ना कि मुझसे साइन ना करो, मुझे पहले ही पता था कि मुझे साइन भी करवा लेगा, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा और मुझे छोड़ेगा भी नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं देगा। रानी की अम्मी कहती मुझे क्या पता था कि दानिश ऐसा निकलेगा, मैंने तो ये सोचा था कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के तुम्हें छोड़ देगा और फिर हम यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। रानी कहती है अम्मी आज़ाद तो हम अभी भी होंगे, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे, बस आप देखती रहना। रानी की अम्मी कहती हाँ अल्लाह ताला ने जैसा चाहा तो हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे इंशाल्लाह।
रानी कहती है अम्मी बस आपका साथ मेरे साथ है और आपकी दुआएं तो बस जल्द ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। नाना की अम्मी कहती है हाँ बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ ही होंगी और किसके साथ होगी मेरे इस दुनिया में, अब तुम्हारे अलावा है ही कौन।